हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए प्रोजेक्टर के रिव्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम करेंगे eGate O9 Gen प्रोजेक्टर का रिव्यू। काफी सारे भाई इस प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो का वेट कर रहे थे और फाइनली मैं आप लोगों के लिए इस प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो अभी तक किसी भी प्रोजेक्टर में आपको देखने को नहीं मिले हैं। और सबसे सरप्राइज करने वाली बात यह है, इतने सारे फीचर्स और इतने जबरदस्त प्रोजेक्टर होने के बाद भी इसका जो प्राइस है आपको अंडर 20,000 या फिर अंडर 19,000 कह सकते हैं, जो कि इस बजट रेंज में आपको किसी और प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी के टाइम में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये अंडर 20,000 के रेंज में मिलने वाला एक जबरदस्त प्रोजेक्टर है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो फिलहाल किसी भी प्रोजेक्टर में नहीं मिल रहे हैं। और आप अगर अंडर 20,000 के बजट में कोई प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्टर को आप परचेस कर सकते हैं। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर दोस्तों उससे पहले हम जानेंगे इस प्रोजेक्टर में ऐसे कौन कौन से एडवांस फीचर्स हैं जो अभी तक किसी प्रोजेक्टर में नहीं मिले हैं और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से ये अभी के टाइम में अंडर 20,000 में बेस्ट प्रोजेक्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग से। दोस्तों ये है eGate O9 Gen प्रोजेक्टर का बॉक्स। बहुत ही सिंपल सा है। सामने आपको eGate की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर eGate लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको eGate O9 Gen प्रोजेक्टर मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक मेनू कार्ड और एक वारंटी कार्ड, जिसके पीछे की तरफ आपको QR कोड मिल जाएगा जिसे आप स्कैन करके वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोजेक्टर फुल ब्लैक कलर में है जिसमें सामने की तरफ आपको इस तरह से उभरा हुआ क्रोम फिनिश डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इमेज करेक्शन लेंस जो कि ऑटोमेटिक है और डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर के टॉप में आपको एक फिजिकल बटन जो पावर ऑन ऑफ का है और eGate की ब्रांडिंग। प्रोजेक्टर के राइट साइड में एक बड़ी सी डस्ट फिल्टर जिसे आप रिमूव करके हफ्ते 15 दिन में साफ कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट ना जा पाए। प्रोजेक्टर के बैक साइड में इसके सारे कनेक्टिविटी पोर्ट, जैसे कि एक SPDI पोर्ट जो कि पहली बार किसी प्रोजेक्टर में देखने को मिल रहा है। इस पोर्ट के थ्रू आप अपने किसी भी साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं और 5.1 डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी डिजिटल प्लस जैसे साउंड का एक्सपीरियंस पा सकते हैं। उसके बाद में एक हेडफोन पोर्ट, 2 USB पोर्ट जिसमें एक 5 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट है जिससे आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं या फिर किसी भी डिवाइस को आप 5 वोल्ट का आउटपुट दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं Amazon Fire TV स्टिक का यूज करता हूं तो उसमें जो है मैं इस USB चार्जिंग पोर्ट के थ्रू 5 वोल्ट आउटपुट दे सकता हूं। इसके बाद में आपको एक HDMI पोर्ट मिलेगा जो HDMI इन के साथ साथ HDMI ARC आउटपुट का भी काम करता है। तो भाई आप HDMI ARC के थ्रू भी अपने साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं और 5.1 डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी डिजिटल साउंड का आप एक्सपीरियंस पा सकते हैं। इसके बाद में आपको इथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्टर को डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। नीचे की तरफ आपको एक पावर इनपुट पोर्ट और एक 5 वाट का स्पीकर। इस साइड में आपको बड़ी सी हीट वेंटिलेशन ग्रिल। प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ आपको 4 रबर फुट, सेंटर में एक ट्राइपॉड माउंट थ्रेड मिल जाएगा और इसके नीचे एक छोटा सा कवर मिलेगा जिसे रिमूव करने पर आपको प्रोजेक्टर की LCD पैनल देखने को मिलेगी। अगर प्रोजेक्टर के LCD पैनल में कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर रह जाते हैं तो इस कवर को रिमूव करके आप LCD स्क्रीन से डस्ट पार्टिकल को भी रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे प्रोजेक्टर की छोटी सी अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं इसके हाईलाइटेड फीचर्स और ऐसा क्या इस प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलेगा जो अभी किसी भी प्रोजेक्टर में आपको इस बजट रेंज में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्टर की स्पेक्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों ये प्रोजेक्टर एक 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ में आता है। 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज है इसमें। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 9000 लुमेंस है और एनसी लुमेंस की बात करें तो 570 है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 20,000:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। ये प्रोजेक्टर 4K के साथ साथ HDR10, HDR10+ और HLG को सपोर्ट करता है। ये प्रोजेक्टर वाईफाई वर्जन 6 को भी सपोर्ट करता है और डुअल बैंड वाईफाई के साथ में आता है। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिल जाएगा जिसमें ब्लूटूथ इन और ब्लूटूथ आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 30,000 आवर्स की है। इस प्रोजेक्टर के अंदर हाई सिलिकॉन बेस्ड क्वाड कोर 2.0 प्रोसेसर का यूज किया गया है और ग्राफिक के लिए Mali 450 GPU। इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए PQ इमेज इनहेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। दोस्तों ये तो प्रोजेक्टर के कुछ ऐसे फीचर्स मैंने बताए जो नॉर्मली आपको हर प्रोजेक्टर में देखने को मिल जाते हैं। मगर दोस्तों अब मैं वो फीचर्स बता रहा हूं जो इस बजट रेंज में बहुत ही कम प्रोजेक्टर में देखने को मिलेगा और उसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको बिल्कुल भी किसी प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये इंडिया का पहला
पहला ऐसा प्रोजेक्टर है जो ऑटो फिजिकल लिफ्ट और टिल्ट के साथ आता है। इस प्रोजेक्टर में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिजिटल शिफ्ट ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप इस प्रोजेक्टर को अपनी जगह से बिना हिलाए प्रोजेक्शन इमेज को लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये पहला प्रोजेक्टर है जिसमें आपको 0 से लेके 100% का जूम इन जूम आउट ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों ये इंडिया का ऐसा पहला प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऑडियो आउटपुट के लिए SPDF आउटपुट दिया गया है, जो अभी तक किसी भी प्रोजेक्टर में मैंने नहीं देखा है। इस प्रोजेक्टर में आपको ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो एंगल एडजस्टमेंट, ऑटो स्क्रीन फिट, ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, ऑटो रोटेशन के साथ साथ ऑटो पोजीशन मेमोरी जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अभी तक जितने भी प्रोजेक्टर आपने देखे हैं उसमें नीचे की तरफ आपको सामने का हाइट एडजस्टिंग के लिए एक हाइट एडजस्टिंग नोब मिलता था, जिसके जरिए आप प्रोजेक्टर की सामने की हाइट को एडजस्ट कर सकते थे। मगर दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर मिला है जिसके जरिए आप प्रोजेक्टर की सामने की हाइट को रिमोट के जरिए अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद में आप इसे अगर ऑटो पे रखते हैं तो जब भी आप प्रोजेक्टर को ऑन या ऑफ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोजेक्टर को आप ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उस पोजीशन में जाके सेट हो जाएगा जिस पोजीशन में आपने पहले सेट किया हुआ था। और जब भी आप प्रोजेक्टर को ऑफ करेंगे ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के फीचर्स अभी तक किसी दूसरे प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों ये तो थे प्रोजेक्टर के कुछ स्पेक्स, स्पेसिफिकेशन और कुछ हाईलाइटेड फीचर्स। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की परफॉर्मेंस की। दोस्तों इस प्रोजेक्टर की जो थ्रो रेशियो है वो 1.2:1 का है, जो कि अभी तक मैंने किसी भी प्रोजेक्टर में नहीं देखा है। ये मेरे 12 फीट के कमरे में 110 इंच के आसपास का स्क्रीन बना देता है। अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्टर का रिव्यू किया है उनमें मैक्सिमम स्क्रीन साइज 106 से 107 इंच के आसपास का स्क्रीन ही बनता था, मगर ये प्रोजेक्टर कहीं ना कहीं कम डिस्टेंस में सबसे बड़ी स्क्रीन बनाता है। तो यहाँ पर अगर आपका कमरा छोटा भी है और आप बड़ी स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्टर आपको कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन बना के दे देगा। अब दोस्तों ये प्रोजेक्टर ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो स्क्रीन फिट, ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, ऑटो रोटेशन, इस तरह के बहुत सारे ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ में आता है, जिसमें आपको ये सारे फंक्शन काफी अच्छे से वर्क करते हैं। ऑटो फोकस इसका काफी फास्ट है, कुछ ही सेकंड में ये आपको ऑटो फोकस के साथ साथ ऑटो कीस्टोन करेक्शन, यानी कि प्रोजेक्टर अगर थोड़ा भी लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे है तो ये प्रोजेक्टर आपको परफेक्टली ऑटो फोकस करके एग्जैक्ट स्क्वायर इमेज प्रोवाइड कर देगा। ऑटो स्क्रीन फिट का भी ऑप्शन है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये मेरे 12 फीट के कमरे में 110 इंच का स्क्रीन बनाता है और ऑटो स्क्रीन फिट की मदद से ये प्रोजेक्टर मेरे 106 इंच के प्रोजेक्टर स्क्रीन के अंदर ही ये इमेज को फिट कर देता है। फिर भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट रह जाती है, जिसे मैं बाकी फीचर्स के साथ में जैसे 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन के मदद से परफेक्टली सेट कर सकता हूं। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी और शार्पनेस के बारे में। तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर 9000 लुमेंस या फिर 570 NC लुमेंस के साथ में आता है, जो लाइटिंग कंडीशन में भी इतने बड़ी स्क्रीन में इसकी विजिबिलिटी मुझे काफी अच्छी लगी है। कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टर एक ब्राइटर कैटेगरी में आता है, जो इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही कम प्रोजेक्टर देखने को मिलेंगे। इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी, शार्पनेस वो भी काफी अच्छी है, कलर्स भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और कॉन्ट्रास्ट यानी कि ब्लैक जो है आपको वो भी काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन, साउंड कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप पिक्चर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पिक्चर के प्रीसेट मिल जाएंगे, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूजर में जाके आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन वगैरह को जो है कंट्रोल करके अपने हिसाब से पिक्चर क्वालिटी पा सकते हैं। साउंड कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर के इनबिल्ट में दिए गए 5 वाट के स्पीकर से आपको डिसेंट साउंड सुनने को मिल जाएगा, जो एक छोटे से कमरे के लिए काफी है। फिर भी आप थिएटर वाला एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्टर के साथ आप कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर या फिर होम थिएटर सिस्टम, साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड आउटपुट के लिए आपको 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा, SPDF ऑप्टिकल आउटपुट मिल जाएगा, HDMI ARC मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा। तो इसके थ्रू आप किसी भी साउंड बार को, ब्लूटूथ स्पीकर को या फिर होम थिएटर को कनेक्ट कर सकते हैं और थिएटर वाला एक्सपीरियंस पा सकते हैं। ये प्रोजेक्टर HDMI के थ्रू 4K को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ HDR10, HDR10+ और HLG को भी सपोर्ट करता है। तो आप इस प्रोजेक्टर के HDMI के थ्रू किसी भी ऐसे एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जो 4K आउटपुट के साथ में आता है, तो इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप 4K कंटेंट का भी मजा ले सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के इनबिल्ट में आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशन। इसके साथ आपको स्क्रीन कास्ट, मिरर कास्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपने फोन की स्क्रीन को भी कास्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर से मैंने पिछले कुछ दिनों से काफी सारे कंटेंट देखे हैं, चाहे वो यूट्यूब के कंटेंट हो या फिर किसी भी OTT
प्लेटफॉर्म के कंटेंट हो, मुझे इस प्रोजेक्टर से काफी अच्छी ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी, शार्पनेस, कलर और कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा देखने को मिला है। अंडर 20,000 के हिसाब से इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी, शार्पनेस और जितने आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिले हैं उस हिसाब से ये प्रोजेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा। जिसे आप परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी आपको परचेस लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था eGate O9 Zen Pro प्रोजेक्टर का रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।